आप सभी का स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल इंजन स्टडी 85 में। आज हम जैसे ही परीक्षा की तारीख नज़दीक आई है तो आज ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक इन व्यवसायों के लिए आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत स्किल के द्वारा दिए गए हैं उन्हें आज सॉल्व करके देखेंगे। तो चलते हैं आज सबसे पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि विच टाइप ऑफ व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर हेचिंग द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो कौन सा एक व्हीकल है जो एग्रीकल्चर के खेतीबाड़ी के जो इम्प्लीमेंट साधन होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर तो काम आएगा किसी लेवलिंग के लिए। टिप्पर, मिनी वैन, तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा ट्रैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। यहाँ देखें तो लिखा है विच इक्विपमेंट इज यूज्ड ओनली लेवलिंग द सोइल ग्राउंड। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट या यंत्र है जो सिर्फ भूमि को समतल करने के लिए काम में लिया जाता है, सिर्फ समतल करने के लिए। तो जेसीबी होती है, समतल नहीं करती। जीप होती है, वो चलने के काम आती है। ट्रैक्टर मल्टीपर्पज होता है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, डोजर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलें तो देखेंगे विच इज़ द लार्जर ट्रैक्ड व्हीकल। कि लार्जर माने बड़ा, ट्रैक माने जैसे अपने बात करें व्हील एक आता है, व्हील ट्रैक, और एक आता है बेस। जिस तरह ये गाड़ी चल रही है तो इसके बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, ट्रैक। जो गाड़ी की संपूर्ण लंबाई होती है ये क्या कहलाती है, इसका बेस। आपको याद रखने के लिए अच्छी है। तो यहाँ देखें कौन सा है जिसका बहुत बड़ा ट्रैक होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें कौन से का आएगा। जीप छोटा ट्रैक होता है, ट्रैक्टर का भी छोटा होता है, इनका भी छोटा। तो डोजर होता है, डोजर का जो सामने वाला ट्रैक होता है आगे वाले, ये काफ़ी बड़ा होता है। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ व्हीकल रोटेट इन 36 डिग्री। ऐसा कौन सा व्हीकल है जो 360 डिग्री पर घूम सकता है। जैसे यहाँ खड़ा इस तरह से मूवमेंट से, तो यहाँ से वापस अपने घूम करके यहाँ वापस आ जाए। कि ऐसा कौन सा व्हीकल है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा व्हीकल आएगा। जीप है, जीप इतना रोटेशन नहीं ले सकती। ट्रैक्टर भी नहीं ले सकता, वैन भी नहीं ले सकती। तो कौन सा आएगा, बुलडोजर। प्रश्न नंबर 5, विच टाइप ऑफ क्रैंकिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन स्मॉल पावर जनरेशन। कह रहा है कि ऐसा जो कम पावर पैदा करने वाले इंजन होते हैं उनमें स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग सिस्टम में पढ़ा था। तो सबसे पहला हमारा होता है हैंड क्रैंकिंग। हैंड के बाद में आता है रोप, उसके बाद में क्रैंक, उसके बाद में एयर। इस तरह से हम अलग अलग सिस्टम आते हैं। जैसे पुश, धक्का देके भी स्टार्ट करना। तो यहाँ कौन सा आएगा, छोटे इंजनों के लिए अपने कौन सा इस्तेमाल करेंगे साथियों, हैंड क्रैंकिंग। मतलब कि हाथ से स्टार्ट करना। जैसे ये इसकी शाफ्ट आगे, इसके ऊपर एक हैंडल लगा करके अपने हैंडल से स्टार्ट करना, तो हैंड क्रैंकिंग। प्रश्न नंबर 6, यहाँ देखें तो लिखा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन क्रैंकिंग। कि इंजन को स्टार्ट करने का कौन सा सिस्टम दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखें क्या लगा है, कंप्रेसर। क्या लगा है, कंप्रेसर। ये क्या है, रिजर्वायर। तो इस तरह से ये सिस्टम कौन सा हुआ, रोप वाला, रस्सी नहीं लगी है, हैंडल भी नहीं लगा है, इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं लगी है। तो कौन सा सिस्टम आ जाएगा, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, डी नंबर। 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम। ये हमें पता है कौन सा है,
इलेक्ट्रिक मोटर बड़ा है। ये क्या है? बैटरी। यह क्या है? जिसे अपने क्या बोलते हैं? सेल्फ। और ये इसका क्या हो गया? फ्लाई व्हील। क्या हो गया? फ्लाई व्हील। चलते हैं आगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फ्लाई व्हील में हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फ्लाई व्हील। ये कौन सा एक्स का पूछा है? एक्स क्या है हमारे पास? फ्लाई व्हील। आगे चलते हैं। इसका आंसर नंबर जो सी है वो सही रहेगा। विच कनेक्टिंग सिस्टम इज प्रोवाइड इन द ट्रैक्टर इंजन। पूछ रहा है कि कौन सा स्टार्टिंग का सिस्टम है प्रोवाइड, माने उपलब्ध कराना ट्रैक्टर इंजन में कौन सा सिस्टम है ट्रैक्टर इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो रोप से नहीं होगा, हैंडल से भी नहीं होता। कुछ ट्रैक्टर हो जाते हैं जैसे छोटे ट्रैक्टर हैं, पर यहाँ उन छोटे ट्रैक्टरों को नेगलेक्ट करके बड़े ट्रैक्टरों की ओर ध्यान दिया जाता है। कंप्रेस्ड एयर वाला नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा होगा? ज़्यादातर किससे करते हैं? सेल्फ से करते हैं। ज़्यादातर ट्रैक्टर को किससे स्टार्ट करते हैं? सेल्फ से। उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने लेवल नंबर 2 के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ लिखा है विच टाइप ऑफ स्टीयरिंग यूज इन बुलडोजर, कि बुलडोजर में कौन सा स्टीयरिंग यूज किया जाता है। तो सीधा सा उत्तर आप लिख सकते हो स्टिक्स टाइप। इसी तरह ही प्रश्न नंबर 2, विच टाइप ऑफ व्हीकल प्रोवाइड सेपरेट स्टीयरिंग फॉर लेफ्ट एंड राइट व्हील ट्रैक। ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसमें एक साथ व्हीकल को लेफ्ट और राइट ट्रैक किया जा सके। तो कौन सा होता है? तो हमें पता होता है क्या होगा? बुलडोजर। प्रश्न नंबर 3, विच इलेक्ट्रिक डिवाइस रोटेट द फ्लाई व्हील ऑफ ट्रैक्टर इंजन। कौन सी एक उपकरण है जो ट्रैक्टर इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस पूछा है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सी होगी? हमें पता है स्टार्टर मोटर या सेल्फ स्टार्टर। अल्टरनेटर क्या काम करता है? यह क्या करता है? चार्जिंग सिस्टम है। क्या होता है? चार्जिंग। बैटरी ये स्टोरेज का काम करती है। किसका? स्टोरेज का। वाइपर मोटर स्क्रीन को साफ करने के लिए। किसको? स्क्रीन साफ करने के लिए। तो हमारे पास क्या बच गया? स्टार्टर मोटर। प्रश्न नंबर 4, विच टाइप ऑफ क्रैंकिंग सिस्टम इज यूज टू क्रैंक द हेवी ड्यूटी मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन। कि मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन है उसमें कौन सा क्रैंकिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ देखें हेवी ड्यूटी के लिए जैसे पानी के जहाज हुए, इस तरह के जो कुछ इंजन होते हैं जो बड़े हेवी कार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। ट्रक मोटर को नहीं मानोगे आप। यहाँ रोप क्रैंकिंग नहीं हो सकता, हैंड क्रैंकिंग भी नहीं हो सकता, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग भी नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा? गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारे पास आएगा, जिसमें इंजन की बेसिक और इंजन कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जिनके बारे में विस्तृत व्याख्या सहित। तो उससे पहले आपसे बात करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों में शेयर अवश्य करें। और जो लोग CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिलेंडर हेड। इस सिलेंडर हेड का प्रकार कौन सा है। तो आपको एक व्यवस्था बताई गई थी, आसानी से याद करना है, लिफ्ट याद कर लेना है। क्या? लिफ्ट। L व्यवस्था, I व्यवस्था, F व्यवस्था और T व्यवस्था। अक्षरों की पहचान के अनुसार ही आपने याद करना है। L दोनों वाल्व कहाँ होंगे? सिलेंडर में। किसमें? सिलेंडर में। I में कहाँ होंगे? हेड पर। F में एक हेड पर, एक ब्लॉक में। T में दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे?
हेड पर। कहाँ आएंगे? हेड पर। परंतु इसमें एक मुख्य बात रहती है कि 2 कैम, क्या 2 कैम शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखना है कि दोनों वाल्व कहाँ लगे हैं? ब्लॉक में लगे हैं। तो ये व्यवस्था कौन सी होगी? यहाँ देखो एक वाल्व दिख रहा है तो कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? एल। एल में एक ही सीध में आएगा। अगर ड्राइंग के रूप ले उसको सामने ले तो एक वाल्व यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा और सामने से देखेंगे तो हमें एक ही दिखेगा। तो इसका आंसर नंबर क्या सही रहेगा? ए नंबर एल व्यवस्था। आई व्यवस्था को बता दिया। आई व्यवस्था को ओवरहेड वाला व्यवस्था भी कहते हैं। कौन सी? ओवरहेड। एफ में एक सिलेंडर हेड में, एक ब्लॉक में, पी में दोनों हेड में, परंतु दोनों सिलेंडर के अलग अलग दिशा में रहते हैं। इस कारण इसमें 2 कैम शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, अभी जो बता के गया हूँ उसे रिवाइज कर लो कि ये कौन सी व्यवस्था है, कैसी आकृति बन रही है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। ये कौन सा? एफ। इसको पलट दोगे तो कैसा बन जाएगा? एफ। तो सीधा सा उत्तर आपका क्या बन जाएगा? एफ व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। अभी बात करके गए उन्हीं चीज़ों में से आएगा जो मैं पहले आपको बता चुका। यहाँ दोनों वाल्व एक साथ लगे हुए हैं। क्या है? यहाँ देखो एक साथ लगे हुए हैं। अगर ये वाल्व यहाँ लगे होते इस तरह से, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या बन जाता है? ये टी बन जाता। इसके लिए 2 कैम शाफ्ट इस्तेमाल करते हैं। पर जब दोनों वाल्व एक साथ लगे हुए हैं तो कौन सी व्यवस्था आती है? ओवरहेड। कौन सी आती है? ओवरहेड या आई हेड वाल्व अरेंजमेंट। इसी तरह चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर का प्रकार पूछा है। तो आपने कंबशन चैम्बर पढ़े होंगे। उसमें स्पिरिल है, जो टर्बुलेंस है, जो वेज टाइप है, हेमिस्फेरिकल है, स्फेरिकल है, प्री कंबशन चैम्बर है। ये बहुत सारे हमारे पास आए थे। तो आपने यहाँ इस शेप को देखना है। ये कैसी शेप है? ये ऐसी शेप किस चीज़ की होती है? जब हम किसको पढ़ते हैं? वेज को। किसमें? हैमर में। तो वेज को क्या कहते हैं? खपची। क्या कहते हैं? खपची। तो इसका आकार कैसा है? वेज के आकार का। तो सीधा सा उत्तर आपका मिल जाएगा कौन सा? वेज टाइप। प्रश्न नंबर 4 का सी। प्रश्न नंबर 5 पे चलें। 5 का है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। एक्स भाग का नाम क्या है? तो हमें सबसे पहले इंजन के सभी भागों के नाम का पता होना चाहिए ताकि हम उसकी पहचान कर सकें। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये क्या लगे हैं? वाल्व। ये क्या लगा है? स्पार्क प्लग। क्या लगा है? स्पार्क प्लग। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये चैम्बर हुआ। कौन सा? प्री कंबशन चैम्बर। प्री कंबशन चैम्बर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलें। प्रश्न नंबर 6 में देखें लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हीटर प्लग। एक हीटर प्लग दे रखा है। तो हीटर प्लग का काम क्या होता है? आई हुई गैसों को गर्म करना, तापमान बढ़ाना, ताकि स्टार्टिंग के समय कोई दिक्कत नहीं आए। इस दिक्कत से बचने के लिए अपने हीटर प्लग या इसको क्या कह देते हैं? ग्लो प्लग। ग्लो प्लग भी कह देते हैं। तो इसका क्या आएगा? सेल। सेल इसका कोई भाग नहीं है। गैसकेट यहाँ लगी होती है। टर्मिनल हाउसिंग ये वाली चली गई। तो ये क्या बच गया? रिटेनिंग पिन। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व। जो ये वाल्व है इसका नाम क्या है? जब हमने वाल्व पढ़े तो वाल्वों के बारे में पढ़ा। रीड वाल्व, रोटरी वाल्व, स्लाइडिंग स्लीव वाल्व और पपेट वाल्व। तो हमने इसमें साथ ये भी पढ़ा कि जो वाल्व आजकल साधारण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कौन से? पपेट या मशरूम वाल्व कहते हैं। कौन से? मशरूम वाल्व कहते हैं। जो शेप इसकी दर्शाई गई है। यहाँ देखें ये इसका क्या आ गया? हेड आ गया। ये इसकी टिप आ गई। ये इसकी लॉक ग्रूव आ गया। ये इसकी स्टेम आ गई। ये फेस आ गया। और ये बड़ा भाग है जो कहलाता है मार्जिन।
इतने हमारे वाल्व के भाग होते हैं। तो यहाँ वाल्व का सही उत्तर क्या रहेगा हमारे पास? पपेट वाल्व। प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व। यहाँ देखो कौन सा वाल्व लगा है। अब आप कहोगे सर यहाँ कोई वाल्व दिखाई नहीं दे रहा, पर हमने ये सब पढ़ा था कौन से वाल्व में? रीड वाल्व में। किस वाल्व में? रीड में क्या? स्लाइडिंग स्लीव वाल्व में। स्लाइडिंग में क्या हो रहा है? ये जो वाल्व होते हैं ये स्लाइड करते हैं। इस वाल्व के ऐसे खांचे कटे हैं, ये घूमते रहते हैं। जैसे सीध में आता है ये खांचा खुल जाता है और दूसरा बंद हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा उत्तर? स्लाइडिंग स्लीव, या सीधा स्लीव लिखा भी जा सकता है या स्लाइडिंग स्लीव। रीड वाल्व किस में लगते हैं? 2 स्ट्रोक में। और कोई कहता है कि 2 स्ट्रोक में कोई वाल्व नहीं होते, परंतु रीड वाल्व होते हैं। एक आ गया रोटरी वाल्व, जो अपनी सतह के अक्ष पर घूमता भी है और ऊपर उठता भी है। 2 स्ट्रोक में आप देखोगे एक ऐसी पत्ती दी होती है, उस पत्ती का थोड़ा सा सिरा काट दिया जाता है, 1 और 2 भागों में। एक भाग बाहर की ओर ऐसा निकला रहेगा और दूसरा भाग अंदर की ओर ऐसा रहेगा। जैसे दबाव पड़ेगा ये खींचा जाएगा और बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। उसी दौरान जब गेंद से बाहर आएगी तो ये सतह से चिपक जाएगा और ये बाहर की ओर खुल जाएगा। तो इस तरह के वाल्व को कौन सा कहते हैं? रीड वाल्व। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या रहेगा? डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 को ऊपर देखें, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर यहाँ पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क इज एक्स। तो एक्स किससे मार्क किया गया? यहाँ देखो सबसे पहले ये क्या है? केम। सभी भागों का मैं नाम पढ़ रहा हूँ। जो एक्स लिखा है ये क्या है? टेपेट। ये क्या है? पुश रोड। सभी भागों का आकलन कर लें। ये क्या है? रोकर, आर्म। ये क्या है? स्प्रिंग। ये वाल्व। ये पूरा का पूरा हेड। ये सिलेंडर। ये पिस्टन, गजन पिन, कनेक्टिंग रोड। तो इस तरह से हमें सभी भागों का नाम का पता होना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ देखो पहचान करो कि कौन सा उत्तर आपका सही आएगा, कौन सा गलत है। तो आप थोड़ा सा इसको देखो कि आपका क्या आएगा, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हम राइट देखें तो इसका आंसर क्या होगा? टेपेट। क्या आएगा? टेकर। कैम लोब नहीं है, कैम लोब ये रहा, और पुश रोड ऊपर रही, रोकर आर्म इससे ऊपर चली गई। तो हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म में फिर एक्स पूछा है। जो अभी बता के गए हैं वहाँ से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा कि एक्स भाग का नाम क्या है। तो सीधा का सीधा रोकर आर्म आ जाएगा, क्योंकि केम लोब कहाँ रह गया? ये रह गया। टेपट ये वाला भाग। वाल्व शीट, वाल्व शीट कहाँ होती है? जहाँ वाल्व अपने अक्ष पर बैठता है ये वाल्व शीट आएगा। और जहाँ ये स्टेम चलती है ये क्या होती है? वाल्व गाइड। क्या होती है? गाइड। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे प्रश्न आ गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पिस्टन हेड। पिस्टन हेड का नाम क्या है? जब हमने पिस्टन का अध्ययन किया तो हमने पिस्टन को पढ़ाया था 4 प्रकार का, जिसमें फ्लैट, कॉनकेव, डिफ्लेक्टेड एंड डोम। तो यहाँ सबसे पहले सभी की शेप देख लें। जैसा ये पिस्टन आ गया, फ्लैट, कॉनकेव, डोम, डिफ्लेक्टेड, ये दोनों किस में लगते हैं? 2 स्ट्रोक में। और ये दोनों किस में लगते हैं? 4 स्ट्रोक में। किसमें? 4 स्ट्रोक में। तो यहाँ इसकी शेप देख के बताओ कौन सा है। इसका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। विच टाइप ऑफ पिस्टन इज यूज टू इन हाई कंप्रेशन डीजल इंजन। कि डीजल इंजन के हाई कंप्रेशन के समय कौन सा पिस्टन यूज किया जाता है। तो कौन सा पिस्टन यूज़ करते हैं डीजल इंजन में? तो हमें पता है आजकल कौन सा यूज़ किया जा रहा है। देखो फ्लैट हेड जो एक नॉन डीआई गाड़ी आती थी, कौन सी? नॉन डीआई, उसमें। और डोम 2 स्ट्रोक में आ गया तो डीजल हो नहीं सकता। कॉनकेव हेड ये किस में आएगा? डीजल इंजन में। उसका करेक्ट आंसर भी हमारा यही रहेगा। और इरेगुलर या जिसे अपने डिफ्लेक्टेड बोला था ये भी 2 स्ट्रोक में है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। तो नॉन डीआई वाला भी नहीं आएगा, तो डीआई वाला कॉनकेव हेड सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 पर देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन मार्क एक्स। एक्स से जिस भाग को डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है, उसे क्या कहते हैं। देखो एक्स कहाँ लगाया गया, यहाँ। तो सबसे पहले हमें पिस्टन के भागों का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, टॉप, क्राउन या हेड, 3 भाग इसी के। ये रिंग, ग्रूव, ऊपर वाला भाग लैंड, ये क्या कहलाता है, स्कर्ट, और यहाँ क्या होता है, बॉस होता है। तो ये कटा हुआ भाग स्प्लिट या विपाटित। तो यहाँ कौन सा है, रिंग ग्रूव सेक्शन, एक्स वाला नहीं है। क्राउन ऊपर वाला चला गया। रिंग लैंड सेक्शन ये नहीं है। तो स्कर्ट वाला आंसर बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा हो गया। 14 पर चलते हैं। 14 का लिखा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पिस्टन। पिस्टन का नाम पूछा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी डायग्राम दे रखे हैं किताब में, सभी डायग्राम में जितनी भी शेप दे रखी है, उन शेप के अकॉर्डिंग उसके सभी भागों के नाम याद रख लो। कहीं ना कहीं 5 से 10 प्रश्न होंगे जो आपको एक्स करके डिनोट करके आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कौन सा पिस्टन है, तो यहाँ देखें तो इसकी स्कर्ट कैसी है, यहाँ स्कर्ट कैसी है इसकी, स्प्लिट होता तो कैसा कट होता, ऐसा कट बना होता, तो स्प्लिट नहीं है। स्टील बेल्टेड पिस्टन, तो यहाँ बाहर की ओर स्टील की बेल्टेड नहीं है, ये भी नहीं है। स्लीपर पिस्टन ऐसा नहीं होता, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सॉलिड स्कर्ट पिस्टन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। व्हाट इज इंडिकेट द साइड एरो मार्क ऑन द पिस्टन इन द सिलेंडर। तो निर्देशित चिन्ह दर्शा रखे हैं, वो पिस्टन का सिलेंडर पर क्या दिखा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया है, ये नहीं है कि हमने घिसावट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, घिसावट। और घिसावट कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन सी, एक थी अव्वल, एक थी टेपर। क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखना है, आपको बहुत सी चीज़ें हैं। प्रश्न 1 के साथ 4 हल होंगे। अव्वल जिसे अंडाकार कहते हैं, कौन सा, अंडाकार। और इसे कौन सी कहते हैं, गिलासनुमा। तो गिलासनुमा किसके कारण होती है, जब ऊपरी क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है तो पिस्टन ज़्यादा घिसावट कहाँ करेगा, ऊपर। तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, ऐसी। अंडाकार कहाँ होगी, जिस तरह से ये थ्रस्ट लगा रहा है, अभी जो ये वाला भाग थ्रस्ट लगा रहा है और आते वक्त इस भाग में थ्रस्ट लगाएगा, तो आपको पता है ये शेप घिस करके कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये अंडाकार हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, पिस्टन पिन प्रेशर, पिस्टन पिन पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा। कंबशन प्रेशर, कंबशन का प्रेशर तो ऊपर दिखाई नहीं रहा, इस एरो का पूछा इसने। एग्जॉस्ट प्रेशर नहीं दिखा रखा, तो पिस्टन थ्रस्ट प्रेशर, पिस्टन का जो दबाव है साइड वॉल पर वो दिखाया गया है। तो इसका आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लास को पूरा देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आपको बीच वाले जो प्रश्न हल हो रहे हैं वो भी नोट करते रहना साथ के साथ। प्रश्न नंबर 16 कि इस पिस्टन का नाम बताना है, कौन सा पिस्टन है। तो अभी पीछे पढ़ के गए थे हम सॉलिड स्कर्ट, तो उसमें मैंने बताया था अगर इस तरह से पिन कटी हो तो ये स्प्लिट वाला होता है, तो ये स्प्लिट स्कर्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 17 यह पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द कैमशाफ्ट। एक्स जो एक्स भाग दे रखा है कैमशाफ्ट पर, इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो सबसे पहले ये कैमशाफ्ट दे रखी है, कैमशाफ्ट के हमें भागों के नाम पता होना चाहिए। हम एक कैमशाफ्ट ड्रॉ करते हैं, एक भाग यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, तो कैमशाफ्ट लंबी है, और यहाँ बीच में मैंने कैम बना दी, क्या बना दी, कैम। तो जो भाग रोक के रखने के लिए काम करते हैं, जो ये तीनों भाग है, क्या रोक के रखने का या सहारने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जनरल। बीच वाले केम है और उठा हुआ भाग क्या है, लोब है। तो सबसे पहले यहाँ देखो गियर नहीं है, लोब वाला भाग ये रहा,
शाफ्ट, पूरी की पूरी शाफ्ट कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल। क्या, और अभी प्रश्न पूछ रहे किस भाग से मापा जाता है जनरल, तो आउट साइड माइक्रोमीटर से। अगर पूछ लिया जाए माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, तो मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm। अगर पूछ लिया जाए ब्रिटिश में तो 0.001 इंच होता है। कितना इंच होता है? चलते हैं 17 से 18 नंबर प्रश्न पर। यह रिंग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा रिंग इस्तेमाल किया गया है। तो रिंग से संबंधित एक प्रश्न आपको बता देता हूँ। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा रिंग है जो सेल्फ क्लीनिंग कहलाता है। सेल्फ क्लीनिंग कहलाता है, स्वयं ग्रुप को साफ करता है, तो वो कौन सा आएगा? आपको पता होना चाहिए, इसलिए पूरे रिंग भी पढ़ें। कौन सा आएगा? कि स्टोन रिंग, जिसे क्या कहते हैं? सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग रिंग कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा है, तो इसकी शेप देखो, रेक्टेंगुलर सबसे पहले है नहीं। रेक्टेंगुलर कौन सा होगा? जिसकी शेप सीधी आयताकार होगी। टेपर फैक्ट, आगे वाला भाग कुछ इस तरह से जब आए तो ये कौन सा होता है? टेपर फैक्ट होता है। बैरल फैक्ट, अगर आपको ये इस तरह से बना दिया जाए तो ये बैरल फैक्ट आएगा। तो अभी कौन सा आएगा? इनसाइड बेवल। कौन सा आ गया? इनसाइड बेवल। तो ये किस तरह से? इनसाइड बेवल, तो इनसाइड में बेवल है, तो ये कौन सा उत्तर आ जाएगा? डी नंबर इसका सी आ जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को गौर से सुनना है और लगातार पूरी क्लास में बने रहिए। अभी प्रश्न नंबर 19, यहाँ ज्वाइंट का पूछा है कि कौन सा ज्वाइंट लगाया गया है। तो हमने ज्वाइंट पढ़े थे, ये किसके ज्वाइंट है? रिंग ज्वाइंट। जो प्रश्न समझ में आए ठीक है, नहीं आए लिख लेना। रिंग ज्वाइंट 3 प्रकार के, 1 2 3। एक आएगा एंगुलर, एक आएगा स्टेप, और एक आएगा बट। एंगुलर आ गया, स्टेप आ गया, बट आ गया, और अंतिम बच गया हमारे पास स्ट्रेट ज्वाइंट, जो सीधे होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो स्टेप। स्टेप में क्या होगा? इस तरह के स्टेप कटे होंगे। ये भी रिंग का ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। एंगल, एंगल वाला कुछ इस तरह से एंगल में बना दिए जाएंगे। स्ट्रेट, इस तरह से रिंग बना दिए जाएंगे। और बट, बट में क्या होता है? चढ़ाव जोड़ होता है। क्या चढ़ाव होता है? इस तरह से रिंग के ऊपर एक रिंग दूसरे के ऊपर बैठ जाता है, जिसे अपने कौन सा बोल सकते हैं? स्टेप ज्वाइंट या बट ज्वाइंट। बट माने क्या होता है? टक्कर जोड़ होता है। कौन सा? टक्कर। तो यहाँ हमारे पास कौन सा है? एंगुलर है, तो 19 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? बी सही हो जाएगा। 20 का है, विच पार्ट्स ऑफ इंजन प्रिवेंट ऑयल एंटरिंग इनटू कंबशन चैम्बर। इंजन में कौन सा पार्ट्स होता है जो इंजन ऑयल को हमारे कंबशन चैम्बर में जाने से रोकता है? देखो, रेक्टेंगुलर रिंग, टेपर फैक्ट रिंग, इनसाइड रिंग, सभी के सभी किसके काम आते हैं? कंप्रेशन के। यहाँ ड्यूफ्लेक्स रिंग, ड्यूफ्लेक्स रिंग आपने सुना होगा, कहाँ काम में लिया जाता है? ऑयल रिंग के साथ। किसके? ऑयल रिंग के साथ काम लिया जाता है, क्योंकि जब साधारण ऑयल रिंग काम में नहीं आते, जब उसकी घिसावट असामान्य हो जाती है किसकी? स्लीव की या सिलेंडर की, तो हम वहाँ कौन सा रिंग यूज करते हैं? ड्यूफ्लेक्स। ड्यूफ्लेक्स रिंग कुछ ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे रेल, स्प्रिंग, फिर रेल, फिर स्प्रिंग लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस भाग में इस तरह से फैल जाते हैं, जितनी उसकी घिसावट होती है उसी घिसावट के अकॉर्डिंग सेट बन जाते हैं। इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विच मटेरियल इज यूज मेक ए पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हाई ग्रेड कास्ट आयरन। कास्ट स्टील एलॉय से क्या बनाई जाती है? GUDGN, गजन पिन। ग्रेड कॉपर एलॉय से कॉपर या ब्रोंज के स्मॉल एंड बेरिंग का जो बुश बनता है। एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन बनाया जाता है, तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22, विच टाइप ऑफ कोटेड पिस्टन रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू लेस वियर एंड लॉन्ग लाइफ। कि जो पिस्टन रिंग है इन्हें किसके द्वारा पॉलिश या कोटेड किया जाए जिससे ये बहुत लंबे समय तक घिसावट नहीं हो इनकी और लंबी लाइफ तक ये चलते रहें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम काफ़ी कठोर होता है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है, कॉपर भी सॉफ्ट होता है, जिंक भी सॉफ्ट होता है। इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, यहाँ एक्स भाग का नाम पूछा है। एक्स किस पे लगाया है, इस पे लगाया है। तो सबसे पहले सर्कलिप को लगा दो यहाँ, गजन पिन पे यहाँ लगा दो स्प्लिट पिन, स्प्लिट या विपाटित पिन। तो यहाँ स्प्लिट या विपाटित पिन है ही नहीं। स्प्लिट या विपाटित पिन कौन सी होती है, ये वाली, इसको मोड़ के ऐसा कर लेते हैं। किंग पिन भी नहीं है। किंग पिन कहाँ लगती है, स्टीयरिंग में लगती है। तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, गजन पिन, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स। एक्स भाग का नाम पूछा है। सबसे पहले पिस्टन, ये रहा, एक्स नहीं है। बॉटम, एलवेज, ये रहा। कनेक्टिंग रोड, ये रहा। पिस्टन पिन कहाँ गई, ये रही। तो ये क्या है पूछा, आंसर कनेक्टिंग रोड। 24 के बाद प्रश्न नंबर 25, विच पार्ट्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज सीटेड टू इंजन ब्लॉक। क्रैंकशाफ्ट का कौन सा भाग है जो इंजन ब्लॉक में बैठाया जाता है। तो क्रैंक वेब। तो यहाँ आप एक क्रैंकशाफ्ट का सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं, उसके बाद ही आपके समझ में आएगा। मैंने कहा था हर एक चीज़ का आपको पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये भाग किस में लगते हैं, ब्लॉक में। किस में लगते हैं, ब्लॉक में। इन्हें क्या बोला जाता है, जनरल। ये क्या है, वेब। ये भाग क्या है, पिन। तो यहाँ देखो वेब, ये इसमें नहीं लगा तो ए नंबर वेब ये आ गया। क्रैंक पिन ये आ गया। क्रैंक पुली यहाँ बाहर की ओर लगा दें, ये क्रैंक पुली चला गया। तो क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 पर चलें, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। एक्स भाग का नाम पूछा, अभी बता के गए हैं। वैसे ये क्या है, इसका नट, पुली, गियर, जनरल, वेब, पिन, बीच में फिर जनरल आ गया, ये इसका कपलिंग आ गया, फ्लाई व्हील आ गया, ये मेन नट आ गया। तो एक्स भाग का नाम अपने आप आपको पता लग जाना चाहिए। कौन सा साथियों, इसका बैलेंसिंग वेट या इसका वेब नहीं दे रखा तो बैलेंसिंग वेट आपका सही होगा। इसको वेब भी बोल देते हैं और बैलेंसिंग वेट भी बोल देते हैं। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 27 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेयरिंग यूज इन बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड असेंबली। अब हमें पता है कनेक्टिंग रोड असेंबली में बिग एंड में कौन सा बेयरिंग लगाया जाता है। कौन सा लगाते हैं साथियों अपने, तो बताएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा बेयरिंग लगाया जाता है और किस धातु से बनाया जाता है। तो सबसे पहले बॉल बेयरिंग नहीं लगता, रोलर बेयरिंग नहीं लगता, नीडल बेयरिंग भी नहीं लगता, तो थिन बॉल बेयरिंग लग जाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं, सेल बेयरिंग भी बोल देते हैं। प्रश्न नंबर 28, विच टाइप ऑफ बेयरिंग साइड फेस हैविंग ऑयल नोचेस। ऐसा कौन सा बेयरिंग है जिसके साइड फेस पर ऑयल नोचेस बनी है। तो नोचेस माने खांचा होता है, तो कौन से बेयरिंग पर होगा, थ्रस्ट बेयरिंग पर। आंसर नंबर सी। 29 नंबर का देखें, विच पार्ट्स ऑफ इंजन फास्टनड विद ऑयल पेन। कौन सा होगा इसमें, ऑयल पेन के लिए कौन सा होगा, तो सिलेंडर ब्लॉक, बी नंबर आ जाएगा। क्या पूछा है, समझ आया कि नहीं आया। कौन सा इंजन का विद ऑयल पेन, कौन सा इंजन का भाग है जो ऑयल पेन के साथ जुड़ा था। ये क्या है, ऑयल पेन। अब इंजन का कौन सा भाग है जो ऑयल पेन के साथ जुड़ा है, कौन सा आ जाएगा। अभी आपको पता है सिलेंडर हेड, तो ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ कौन सा आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, ऊपर हेड आ जाएगा, सिलेंडर हेड ऊपर चला गया।
सिलेंडर लाइनर सिलेंडर में बचेगा, सिलेंडर ब्लॉक ओवन पेन गैलरी का मतलब नहीं है, तो सिलेंडर ब्लॉक पेन के साथ जुड़ जाता है। पर्सन आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा भाग फास्टन मान आपने फास्टनर लेसन पढ़ा था, तो बंधक, तो कौन सा इंजन का भाग है जो बांधा जाता है किसके साथ, ऑयल पेन के साथ। प्रश्न नंबर 30, विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट को बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो फोर्जड एलॉय स्टील का। प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज द गियर रेशो ऑफ द क्रैंक शाफ्ट ऑफ कैम शाफ्ट एंड आईसी इंजन। तो यहाँ प्रश्न घुमाया गया है। बहुत बार क्या पूछता है प्रश्न को कि कैम शाफ्ट उससे कितनी दूरी पर घूमती है, या क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से कितने भाग पर घूमती है, तो ऐसा प्रश्न घुमाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपने देखना है किसका, क्रैंक शाफ्ट का रेशो कैम शाफ्ट से पूछा है। तो क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर निकालता है, 2, तब क्रैंक शाफ्ट 1 घुमाता है। तो मतलब कि अगर कैम शाफ्ट 1 चक्कर निकालती है, कैम 1 निकालती है, तो क्रैंक 2 निकालेगी। तो इसलिए कह देते हैं कि क्रैंक से कैम शाफ्ट कितनी गति पर घूमती है, आधी पर, और कैम से क्रैंक घूमती है 2 गुनी गति पर। तो वही अनुपात यहाँ पूछा है, तो 2:1। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ एक्स। एक्स भाग का नाम पूछा है, तो आपको सभी पता होना चाहिए कि एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ देखो, ये गियर है, किसका, बड़ा गियर किसका हो गया, कैम का, छोटा गियर किसका हो गया, क्रैंक का। पंप मार्क, तो पंप का गियर यहाँ नहीं दिया गया, तो इसको कैंसिल कर दो। चेन मार्क, चेन नहीं लगी। टाइमिंग मार्क हो सकते हैं, और गियर बैंड मार्क, गियर को जोड़ने के लिए मार्क, पहला चिन्ह ये रहा, दूसरा चिन्ह ये रहा, तो ये आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 और आज की क्विज का अंतिम प्रश्न, एक्स भाग का फिर नाम पूछा, तो सबसे ऊपर क्या है, क्या है, कवर है, किसका, वाल्व डोर का, सही हो गया। सिलेंडर हेड कौन सा है, ये रहा। सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल पेन, ये लो, सभी भागों के नाम दर्शा दिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।